बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अल्केन और अल्काइल रेडिकल के ऊपर बात करेंगे। इस टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि अल्केन वाले को कवर किया जाए और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्काइल रेडिकल की फार्मेशन और अल्काइल रेडिकल्स के हवाले से एक टेबल के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अल्केन हम देख लेते हैं कि अल्केन्स क्या हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अल्केन्स को का जनरल फार्मूला CnH2n और +2 है, वेयर n इज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी यहां पर जो n है ये कार्बन एटम की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो n की जगह पर आप कार्बन एटम की तादाद पुट करते जाएं, आपके पास अल्कीन की एक सीरीज जो है वो बनती जाएगी। लाइक अगर हम n की जगह पर 1 पुट करते हैं, यानी n इज इक्वल टू 1 अगर हम पुट करें तो ये हमारे पास बनेगी CH4। अगर आप n की जगह पर 2 पुट करते हो तो n की जगह पर अगर हम 2 पुट करें तो ये C2H6 हमारे पास जो है वो बनेगी। सो इस तरह से हमारे पास एक सीरीज ऑफ कंपाउंड जो है वो बनती है। इस सीरीज ऑफ कंपाउंड को हम अल्केन्स कहते हैं। अल्केन्स को पैराफिन्स भी बोला जाता है। पैराफिन्स भी बोला जाता है, जिसमें पैरा का मतलब हमारे पास है जी कम और अफीन का मतलब है जी अफिनिटी या रिएक्टिविटी। यानी ये वाले जो कंपाउंड हैं अल्केन, ये हमारे पास कम रिएक्टिव होते हैं, यानी इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। अब इनकी रिएक्टिविटी कम क्यों होती है? क्योंकि ये सैचुरेटेड है, यानी इनमें तमाम के तमाम जो है वो सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, या हम इनको ये कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक मजबूत बॉन्ड जो है वो कहलाता है। सो अल्केन जो हमारे पास एक सीरीज बनती है, ये होमोलोगस सीरीज की एक बेसिक, आप इसको बेस समझ लें या इसको बेसिक सीरीज जो है वो कह लें, यानी होमोलोगस सीरीज जो है वो इसी से यहाँ से जो है वो स्टार्ट होती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी होमोलोगस सीरीज के ऊपर कि होमोलोगस सीरीज जो है ये हमारे पास क्या चीज है। ये हमारे पास होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन है, जिसमें ये कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कंपाउंड को उनकी एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ के ऊपर हम उनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ईच ग्रुप इज नोन एज होमोलोगस सीरीज, जिसमें हर जो हमारे पास ग्रुप है वो एक होमोलोगस सीरीज के तौर पर जो है वो जाना जाता है, या होमोलोगस सीरीज जो है वो कहलाता है। अब इसमें हमारे पास अगर हम इनके ग्रुप ऑफ कंपाउंड की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास 3 तरह के ग्रुप्स जो है वो इसमें बनते हैं, या हमारे पास 3 तरह की सीरीज जो है वो इसमें आएंगी। एक हमारे पास है जी अल्केन, जिनके बारे में अभी हमने बात की। इनमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड जो है वो होते हैं, और सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारे पास आते हैं जी अल्कीन्स। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। और थर्ड टाइप हमारे पास आती है अल्काइन्स की। अल्काइन में हमारे पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जो है ये होता है। अब अल्कीन के अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो अल्कीन का जनरल फार्मूला हमारे पास है CnH2n, और अल्काइन का जनरल फार्मूला ये हमारे पास है CnH2n और -2, जबकि अल्केन का हम ऊपर लिख ही चुके हैं जो कि हमारे पास है CnH2n एंड +2। सो ये हमारे पास जो है वो इसमें 3 तरह की सीरीज जो है वो हमारे पास यहां से हमें हासिल होंगी। फर्दर इनकी प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं, होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज को। जैसे कि पहले प्रॉपर्टीज में, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि हमारे पास इसमें 3 तरह के जनरल एग्जांपल या जनरल फार्मूला जो है वो हमें यहां से हासिल होंगे। ये जिसमें यहां पर लिखा गया है जी कि ऑल मेंबर ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन्स आर। इनमें अल्कीन का है जी CnH2n, अल्कीन का है CnH2n और अल्काइन्स का है CnH2n-2। फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज जो है वो मौजूद है।
सो इस पेज को थोड़ा हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं ताकि तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ जाए। सो सेकंड प्रॉपर्टी है जी, सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज डिफरेंट बाय 1 यूनिट CH2 आर 14 यूनिट ऑफ देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। यानी हर आने वाले ग्रुप में जो डिफरेंस होगा वो या तो CH2 ग्रुप का होगा, या अगर हमें इनके एटॉमिक मास की बात करें तो 14 AMU जो है इसका डिफरेंस आएगा। अब 14 AMU लाइक कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास होता है जो 12 प्लस हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम है, सो 2 का हमारे पास होगा जी 2 तो इज इक्वल टू ये हमारे पास आता है जी 14। लाइक अल्केन की अगर मैं बात करूं तो अल्केन में फर्स्ट मेंबर हमारे पास है मीथेन CH4, सेकंड वाला हमारे पास है जी C2H6 जो कि हमारे पास इथेन है, थर्ड वाला प्रोपेन यानी C3H8 हमारे पास आ रहा है। अगर आप इन तीनों को देखें तो हर एक में जो डिफरेंस है, यानी पहले वाले हमारे पास मीथेन और इथेन में डिफरेंस CH2 ग्रुप का है, इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड है जी जिसमें हमारे पास इथेन और प्रोपेन है जी, इन दोनों में डिफरेंस हमारे पास जो है वो CH2 ग्रुप का है, जो कि इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टीज है उसमें ये बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट थर्ड वाली प्रॉपर्टी है जी, दे हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे कंटेन अ सेम फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी कंपाउंड की वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं। अब इन तमाम में यानी हमारे पास एल्कीन की जितनी भी सीरीज हमारे पास आएंगी, ये इतने भी कंपाउंड हैं, ये सारे के सारे जो है वो कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। सो इट्स मीन इनमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक जैसा है, इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसी होंगी। सो फोर्थ वन इज देयर इज अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। लाइक हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनके मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इंक्रीज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड कर रही होती है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। अब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इनका बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ती जाएंगी। जैसे कि मीथेन है, इसके बाद हमारे पास इथेन आता है, इसके बाद हमारे पास प्रोपेन है, फिर इसके बाद ब्यूटेन आएगा, फिर पेंटेन आएगा। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो इंक्रीज होती चली जाएंगी, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। So next one is they have be prepared by a similar जर्नल मेथड, यानी इनको तैयार करने का जर्नल मेथड जो है वो एक जैसा है। यानी जिस मेथड के जरिए आप फॉर एग्जांपल इथेन को तैयार कर सकते हैं, आप उसी मेथड के जरिए आप जो प्रोपेन है उसको तैयार कर सकते हैं। जस्ट जो डिफरेंस इनमें आ रहा है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का आ रहा है। नीचे ये लिख रहे हैं जी कि हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्ड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी जो बाकी कंपाउंड है वो इन्हीं हाइड्रोकार्बन से निकलेंगे। मिसाल के तौर पर इसमें से हम एक हाइड्रोजन एटम निकाल दें, इसकी जगह पर जो है वो एक क्लोरीन लगा दें तो ये अल्काइल हैलाइड में चला जाएगा। आप इसकी जगह पर जो है वो एक हाइड्रोजन एटम निकाल दें और इसकी जगह पर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अटैच कर दें, यानी फंक्शनल ग्रुप COOH जो है वो ग्रुप आप अटैच कर दो। यानी यहां पर हम इसको लिख लेते हैं जी, लाइक आप COOH ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच कर दो, ये कार्बोक्सिलिक फैमिली से जो है वो चला जाएगा। अगर आप इस यहां पर फंक्शनल ग्रुप OH जो है वो अटैच कर देते हैं तो ये अल्कोहलिक फैमिली से चला जाएगा। सो इट्स मीन इनकी जो बेसिक्स हैं, यानी जो बेस हैं जहां से ये निकलते हैं तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हमारे पास एल्केन है, यानी ये सेम हमारे पास है। All other compound are considered to be derived from them by substituting one or more hydrogen atom of hydrocarbons by one or more reactive atom or a group of atom। जैसे कि अभी हमने बात की कि आप इनमें से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को आप निकाल दें और इसकी जगह पर कोई दूसरा ग्रुप जो है वो अटैच कर दें तो हमें यहां से एक नया कंपाउंड जो है वो मिल जाएगा। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बात की जी थोड़ा सा हमने इसमें अल्केन के बारे में देखा कि अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं। इसके अलावा हमने होमोलोगस सीरीज के ऊपर बात की, होमोलोगस सीरीज को डिफाइन किया और इसके अलावा हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो देखी। सो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है जी। अल्लाह हाफिज।